बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही है नवाज़ शरीफ साहब की वापसी। उसमें बहुत नए नए पहलू सामने आ रहे हैं और बहुत ही ऑथेंटिक अंदाज में आ रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं जावेद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मैं चौधरी साहब के बहुत सारी चीज़ों से मुतासर हूँ, लेकिन साथ साथ जो है ना उनका जो है ना अपनी लाइफ का डिसिप्लिन, उससे बड़ा मैं मुतासर हूँ। अच्छा, बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म के। तो खैर, तो उन्होंने हाल ही में बहुत एक नई बात बताई है और उन्होंने कहा है कि चाइना ने एक शर्त रखी है और वो शर्त तब पूरी होगी पाकिस्तान की कि जब नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है और मैं समझता हूँ कि कड़ाके निकाल देने वाली स्टोरी है। और इस वक्त वो सूरत हाल भी ऐसी ही बन गई है कि अगर वो शर्त पूरी नहीं होती, नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आते, उनको इंसाफ नहीं दिलाया जाता, तो मामलात बहुत ख़राब होने लगे हैं। इस वजह से ये मैं इस पर तफसील से बात करता हूँ कि क्या सूरत हाल है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि बहुत सारे लोग ना उसको, अब कोई कह रहा था कि ये मिनी बजट तो जनाब आवाम पर तो सिर्फ 2 अरब का बोझ पड़ेगा। कोई कह रहा था कि क्या सूरत हाल, कौन कौन सी ये वाली चीज़ें महंगी होंगी और ये वाली नहीं होंगी, तो वो अपर क्लास को फ़र्क पड़ेगा और गरीबों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस किस्म की बातें करना एक मजाक हो गया है आवाम के साथ। एक आप हर रोज़ महंगाई का अजाब तोड़ें आवाम पर और फिर उसके बाद आप कहें कि जनाब दुनिया के फ़लाँ मुल्क में देख लो, इस मुल्क में देख लो, उस मुल्क में देख लो। अभी तुर्की की बात है कि लीरा कहाँ नीचे आ गया था, डॉलर उसके मुकाबले में कहाँ चला गया। तो तैयब अर्दगान साहब ने 2 ही दिन में पॉलिसी अनाउंस की और 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है ना लीरा दोबारा चढ़ गया। तुर्की की करेंसी जो है ना वो दोबारा ऊपर चढ़ गया और डॉलर फिर नीचे आ गया। मतलब कोई हुक्मरानों की पॉलिसी है। खैर, मैं टॉपिक से डेविएट ना हो जाऊं, क्योंकि बात यह है कि अभी 2-3 दिन पहले की बात, बल्कि ये इंकशाफ तो अभी हुआ है। ये जो जॉइंट सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, इस पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से जनाब वो जब वो कहते हैं कि भाई मियां जावेद लतीफ़ साहब, और वो जनाब दाखिल हुए और जब दाखिल हुए पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में, तो अभी काफ़ी पहले, मतलब अभी शुरू नहीं हुआ था, इजलास शुरू नहीं हुआ था, काफ़ी टाइम था उसमें। और देखा कि जनाब पहले वो 3 वज़रा भी बैठे हैं, बाबर अमान साहब भी बैठे हैं उसमें, ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब भी बैठे हैं, और साथ जो है ना साबिक़ वज़ीर दाखिला और मौजूदा एंटी नारकाटिक के जो वज़ीर हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ शाह साहब, वो भी बैठे हैं। अच्छा, वो बातें कर रहे हैं तो उन्होंने कह दिया कि ज़ाहिर है हम भी देखते हैं पार्लियामेंट की गैलरी से कई दफ़ा कि वो आपस में इनफॉर्मल गुफ्तगू भी करते हैं, दोस्तियां भी होती हैं, कोई दुश्मनी तो नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि जी आप जब तक इजलास शुरू नहीं होता तो आप हमारे साथ इधर बैठ जाएँ, ज़रा गपशप करते हैं। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी वहाँ बैठ गए और जनाब उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से ज़ाहिर है जब सियासतदान बैठेंगे, मिनिस्टर बैठेंगे, तो और उन्होंने कौन सी बात करनी है, सियासत पे डिस्कशन करनी है। तो सियासत की डिस्कशन हुई और फिर सियासत से मौजूद चलता चलता मईशत। आजकल सियासत पे डिस्कशन होना तो फ़ौरन ही लोग मईशत की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि बेड़ा गर्क हो चुका है ना मईशत का। अच्छा, फिर मईशत की तरफ आ गए तो वो जनाब वो कहते हैं कि जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ शाह साहब, जो कि ब्रिगेडियर भी रहे बल्कि सेक्टर कमांडर भी रहे, ठीक है ना, और एजेंसी के सेक्टर कमांडर भी रहे और साबिक़ वज़ीर दाखिला भी, और आजकल भी वो वज़ीर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो अपने बेटे को कह दिया है कि आपकी ज़मीनें हैं और आपकी ज़मीनें जो है ना वहाँ ननकाना साहब में भी हैं कुछ आबाई, वो तो आपको ख़ानदान के लोग बेचने नहीं देंगे। तो जो कुछ मैंने बनाया है ना अपना सारा कुछ पूरे कैरियर में, आर्मी के कैरियर में, बाकी भी अपने कैरियर में, तो जो कुछ मैंने बनाया है आप उन सारों को बेच के ना, मेरी सारी जायदाद बेच के किसी अच्छे से मुल्क में ट्रांसफ़र हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि पाकिस्तान के हालात में बहुत ख़राब देख रहा हूँ।
तो कहते हैं कि जनाब गुलाम सरवर खान साहब ने यूं किया और कहा कि जी ब्रिगेडियर साहब ये आप क्या कर रहे हैं, आप किन के सामने कह रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब तो अभी सबको बता देंगे, ये कैसी बात आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हालात इस हद तक ख़राब हैं कि ख़ुद वज़रा कह रहे हैं कि हमने बेटों को कह दिया है कि जी आप यहाँ से हमारी जायदाद बेचें और किसी जल्दी किसी और मुल्क में नस जाएं, क्योंकि यहाँ हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ पर रावी चैन लिख रहा है, कप्तान साहब ने धूल झोंकी हुई है आंखों में अवाम के, और उन पर ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, जो इम्पोर्टेड यूथिया है ना, उनका अभी जो अपना जो इंडिजिनस यूथिया है, जो पाकिस्तान का यूथिया है, उसका तो खैर काफ़ी तसल्ली हो चुकी है, क्योंकि उन पे जो फाके आए हैं ना और जिस तरीके से उनकी गत बनी है, उनकी काफ़ी तसल्ली हो चुकी है। जो अभी तक इम्पोर्टेड यूथिया है वो नहीं तसल्ली उसकी सही पूरी तरह से हो रही, बहुत सारों की हो भी गई है, लेकिन वो वहाँ बैठ के बड़ी बातें कर रहे हैं। तो भाई आपको भी लग समझ जाएगी कि कौन सी वाली सूरत हाल है और पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल क्या है। इनसे कहें वो ज़रा यहाँ पर बाहर आके ज़रा शॉपिंग करें ना, मॉल्स में, इस तरीके से बाहर जगहों पर रेडी वालों के पास जाएं। इस तरह से अगर उनका उधर ही गत न बने तो फिर हालात इतने ख़राब हैं। तो खैर जावेद चौधरी साहब जनाब अपने लिखते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब वो फिर जो है ना चाइना ने, चूँकि आपको मालूम है कि अभी सी पैक दफन हो गया और ज़ाहिर है इसी सी पैक पर काफ़ी चाइना की नाराज़ी भी है। अगर ये नाराज़ी ना होती तो पिछले 1 साल से तकरीबन चाइना के सदर ने वज़ीर आज़म साहब से बात कोई नहीं की। तो आप ख़ुद बताएं ना, वो तो खैर अमेरिका के सदर ने भी नहीं की, लेकिन चाइना के सदर ने भी नहीं की वज़ीर आज़म साहब से बात। पिछले 1 साल को बड़ा डेलीगेशन नहीं मिला। पिछले 1 साल से मतलब वो जिस तरीके से 3 सालों से बिल्कुल खाई में चला गया सी पैक, जिस तरीके से हमने देखा कि चाइना की ही ख्वाहिश पर मुबैना तौर पे ज़राए ने बताया कि मतलब वो पापा जॉन्स को पिज़्ज़ा को भी हटाया गया और वहाँ पर भी जो है ना नया बंदा लगाया गया। उस नए बंदे ने भी, खालिद मंसूर साहब ने भी ये तस्लीम किया है टीवी शोज़ में कि चाइना हमसे नाराज़ है। तो ज़ाहिर है डेफिनेटली वो फिर जो है ना कुछ न कुछ तो इसमें, तो जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि जी चाइना ने अब एक शर्त रखी है और चाइना ने ये शर्त, अच्छा मैं आपको ये भी बताता हूँ, उसमें उन्होंने भी लिखा और आज मैं आपको एक नई बात भी बताऊंगा कि खान साहब क्या प्लान कर रहे हैं। ये आपने साथ रहना है कि खान साहब प्लान क्या कर रहे हैं। कोई अगर बहुत बड़ा धमाका हुआ तो उससे अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान को खुदा न खासा नुकसान भी हो सकता है। कोई बहुत बड़ा सियासी धमाका हुआ तो ये आप देख लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या प्लान कर रहे हैं और वो प्लान जो कर रहे हैं उनके अपने दोस्त बता रहे हैं। ये मैं आपको बता दूँ, ये आपको बताऊँगा इसी वीडियो में बताऊँगा कि वो किस तरह प्लान कर रहे हैं। तो जनाब बात यह है कि वो कहते हैं कि चाइना ने कहा है कि जी हम पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी जो आप यकीन करें कि मैंने ये स्टेट बैंक वाला ये बिल और मनी बिल और इससे अभी ये आया ही नहीं था, और कुछ मैंने गैर सियासी लोगों से भी बात की तो वो भी ये कह रहे थे कि यार अगर अब सूरत हाल ऐसी बन गई है कि आगे कुआं है पीछे खाई है, नहीं करते तो फिर डिफ़ॉल्ट होते हैं, करते हैं तो उधर से मरते हैं। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है और बहुत ही इस वक्त ना बहुत डिस्मल कंडीशन है। ये मैं आपको बता दूँ, ये मैं ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। तो अच्छा बहरहाल बात यह है कि वो कहते हैं जावेद चौधरी साहब, वो कहते हैं कि जनाब चाइना ने कहा है कि हम एक शर्त पर पाकिस्तान को इस कंडीशन से निकालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा फंस चुका है कि वो कहीं भी जाने का नहीं रहा और वो बिल्कुल आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात है। तो कहते हैं कि जनाब हम इस कंडीशन में पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं, और मदद भी ऐसी वैसी नहीं। उन्होंने कहा है कि हम 35 अरब डॉलर यानी 35 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की इकॉनमी में डालने के लिए तैयार हैं। ये चाइना ने कहा है। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में डालने के लिए 35 बिलियन डॉलर तैयार हैं। शर्त यह है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, शर्त यह है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, शर्त यह है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, उन्हें फ्री ट्रायल दिया जाए।
क्योंकि पहले तो आपको पता है ना कि जजेस के पिछले दरवाजों से भी घुसते रहे लोग। पहले तो आपको पता है कि किस तरीके से जनाब वो जज अरशद मलिक ने भी कहा, पहले तो ऑडियो वीडियोस भी आ रही हैं और बहुत कुछ सूरत हाल आ रही है ना। नवाज शरीफ को सज़ा दिलाने के लिए ऐसा तरीका अख्तियार किया गया जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है ना। शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इस तरीके से ये सूरत हाल वो की गई सज़ा दिलाने के लिए। तो कहते हैं कि आप उसी तरीके से उसको ठीक करें, फेयर ट्रायल भी दें। अगर चौथी मर्तबा उनको अवाम चुनते हैं तो उनको चुनने दिया जाए। अब बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, इस वजह से तो नहीं नून लीग वालों ने कहना शुरू कर दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने भी, बाकियों ने भी, कि जी देखें चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हमारे सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं। ऐसे तो नहीं, कोई बात होती है तो उस बात की कुछ न कुछ बेस भी होती है ना इस बुनियाद पे। और ऐसे तो नहीं उनको अयाज सादिक साहब ने कह दिया कि जी 20 तारीख को 20 जनवरी को मैं जा रहा हूँ और वहाँ से मैं वापस लाऊँगा नवाज शरीफ साहब को अपने साथ लाऊँगा। तो ये बात इस तरह से है। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको नहीं बताऊँगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ इसके अलावा बताऊँगा। खान साहब क्या करने वाले हैं उसके अलावा बताऊँगा, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उसमें जो है ना, अब जब चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब बात ये है कि अब ये नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया गया और उनसे वो जनाब वही वाली बात की माफ़ी तलाफ़ी और सारा कुछ, और कहा गया कि जी आपको फेयर ट्रायल मिलेगा और ये होगा वो होगा, आप आ जाएं और लाया जाएगा। और फिर उसके बाद जनाब वो फिर जो है ना जेल जाएंगे और फेयर ट्रायल होगा और उनके मुकदमात ख़त्म होंगे। और फिर अगर वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हैं, उनको अवाम बनाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना उनको जो है ना कि किसी किस्म की रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी। लेकिन एक शर्त है जो कि कहते हैं कि फेजेस में डायलॉग्स हुए, कन्वर्सेशन हुई, गुफ्तगू हुई, और वो फेजेस थे 1, 2, 3 फेज़ में गुफ्तगू हुई। और वो गुफ्तगू जो मराहल हुए गुफ्तगू के नवाज शरीफ साहब के साथ, उसमें शर्त ये थी, वो शर्त वैसे ये बात सही है, वो शर्त हमने पहले भी बहुत सारे ज़राए से हमें पता चली। और वो शर्त ये थी कि जी आप 2 DGISIs जो गुज़रे हैं उनको भी कुछ ना कहें। इसी तरीके से जो है ना जो आर्मी चीफ़ हों, अगर वो रिटायर होते हैं तो और इज़्ज़त से घर जाते हैं तो उनसे भी कुछ पूछगछ ना हो, और इमरान खान से भी ना हो, और साकिब निसार से भी ना हो, और कुछ लोग और भी हैं शायद गारंटी चाहते हैं। तो अब उसके बाद जो है ना ये कहते हैं कि जी आप इस तरह से ना इनके ख़िलाफ़ कुछ ना करें। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके खिलाफ इंतकाम न करें। इंतकाम तो खैर वो नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मैं आपको सीधी सीधी अपनी एक ओपिनियन बता दूं तो जिन लोगों ने पाकिस्तान की तबाही में इस तरह का अपना हिस्सा डाला है, चाहे वो उसका ताल्लुक को कंट्रोल टावर से हो, चाहे उसका ताल्लुक कोई जुडिशरी से हो, चाहे उसका ताल्लुक कोई मीडिया से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी शोबहाए ज़िंदगी से हो, वो काबिल माफ़ी तो नहीं है। लेकिन चूँकि अब पाकिस्तान एक ऐसी स्टेज पे आके फंस गया है, अल्लाह माफ़ करे, अगर इसको इस मंझधार से, इस भंवर से निकालना है तो फिर कुछ चीज़ों को ना अपना उस हिसाब से दरगुजर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को इस तरीके से वो करना पड़ेगा। अब समझ आ गई है सबको, हर किसी को, कि इस सारे मामले को कौन निकाल सकता है, कौन इस चीज़ का हल निकाल सकता है, कौन आ सकता है सारे मामले को। अब तो लोग बहुत ओपन कहने लग गए हैं ना, तो अब तो यार खुदा के लिए बस इसहाक डार साहब को ले आए। अब तो बहुत सारे लोग ओपन कहने, अब तो वो छुपी बात रह ही नहीं गई ना। अब तो बिल्कुल ही अपने निजी महफिलों में हुकूमती लोग भी कह रहे हैं, अपने इसमें जो है ना बाकी लोग भी कह रहे हैं, दुकानदार, ताजिर, अवाम सब कह रहे हैं ना, बजा के जमा होकर कह रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना एक तो ये यकजमा हो कि जो मुतालबा है, अब वो कहा कि जी इस तरीके से कि आप गारंटी दें कोई इस तरह की। अच्छा, उसकी गारंटी भी चौधरी साहब कहते हैं कि कोई 2-3 ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, वो देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं जी लाएं, बस नवाज शरीफ साहब को लाएं और उनको इंसाफ भी दिलाएं और उनका फेयर ट्रायल दें। कुछ किसी किस्म का आप असरअंदाज ना हो, जिस तरीके से मुबैना तौर पे पहले असरअंदाज हुए, उनको फेयर ट्रायल दें और वो नहीं करेगा, वो किसी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा और इंतकाम नहीं लेगा। और इंतकाम तो खैर मैं कहता हूँ इंतकाम का लफ्ज़ ही गलत है, वो इंतकाम है नहीं, वो इतसाब ही होता है। लेकिन अगर फॉर द टाइम बीइंग उसको कोई पोस्टपोन भी कर दें तो वो सही है, क्योंकि उसकी वजह है कि पाकिस्तान इतना बुरी तरह से फंस चुका है और अवाम की चीखें निकल चुकी हैं कि जिनके ज़रिए हल होना है, हल निकलना है, वो आएँ।
क्योंकि चाइना ने अगर यही शर्त रखी है कि जी मैं 35 अरब डॉलर, भाई 6 अरब डॉलर हम नाक रगड़ रगड़ के 3 सालों में 6-6.5 अरब डॉलर ले रहे हैं IMF से, वो 35 अरब डॉलर देने के लिए तैयार है मुख्तलिफ हलकों में, शोबों में, मुख्तलिफ पाकिस्तान की इकॉनमी में, तो यकदम पाकिस्तान एक खड़ा हो सकता है, मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, मईशत इतनी स्ट्रांग हो सकती है। तो ये वाली बात है। और अभी हमने कुछ ज़राए से, बहुत ही ऑथेंटिक ज़राए से ये भी सुना था कि जी कुछ लोग गए और कुछ लोगों ने तो कहा कि कुछ किसी का ससुर गया वहाँ पर। अब आप समझ गए होंगे, अब बार बार आप इस तरीके ही ना वो ना किया करें। तो किसी का ससुर गया वहाँ पे और अपने दामाद की जो माफ़ी तलाफ़ी के लिए, और ये वही ससुर है जो बहुत सियासी भी हैं, जी हाँ ठीक है ना, उनका ताल्लुक वैसे अच्छा चलेंगे ठीक है, उससे तो है ही है अपना गैर सियासी शोबे से, लेकिन बात यह है कि वो सियासी भी हैं और बड़े डायलॉग करते हैं और उनसे बड़ी मुलाकातें होती रहती हैं। और वो कहते हैं कि वो ससुर साहब गए हैं मुबैना तौर पे, चलो मैं इस तरह से कहता हूँ, ज़राए बता रहे हैं अपने दामाद की माफ़ी तलाफ़ी के लिए, और कुछ खबरें ये भी आई थी कि वो माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद जो है ना, अब वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी, अच्छा फिर वो चौधरी साहब ये भी लिखते हैं कि कुछ लोग उनको, ये मेरे व्यूवर्स भी कहते रहते हैं अपने इसमें, वो मैं बताता हूँ भाई कि खान साहब क्या करने लगे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, खान साहब क्या करने लगे हैं और उनके दोस्त क्या कह रहे हैं, ये तसल्ली रखें। तो इस हवाले से मतलब वो चौधरी साहब कहते हैं कि जी अभी भी उनको अपनी फैमिली के लोग, मियाँ साहब को और अपने बहुत करीबी दोस्त, और वो ये कह रहे हैं कि सर बात ये है कि जो इंटरनेशनल गारंटीज़ होती हैं, आपने देखा कि बेनज़ीर साहबा को भी इंटरनेशनल गारंटीज़, बहुत सारे इंटरनेशनल गारंटर्स उनके थे और गारंटी दी थी, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी उनको नुकसान पहुँचा। या आप आएँ तो यहाँ पर फंस जाएँ, आप तब तक ना आएँ कि जनाब जो है ना, जब तक आपके केसेस मुकम्मल ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक जनाब यहाँ पे हुकूमत नहीं बदल जाती, या वगैरह वगैरह इस तरीके। तो चौधरी साहब लिखते हैं कि जनाब बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि नहीं, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। जावेद चौधरी साहब के मुताबिक वो कहते हैं कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वो आएंगे। अगर वो तब्दीली आ जाती है इन हाउस और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं, या इस तरीके से कोई होता है उनके कोई वज़ीर आज़म बन जाता है, या इस तरह से इन हाउस तब्दीली, फिर तो ठीक, फिर तो वो उसके बाद जो है ना वो इलेक्शन करवा देंगे नए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता तो जो 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च अनाउंस हुआ है, तो फिर मियाँ साहब उसकी क़यादत करेंगे, और फिर उसकी ऐसी क़यादत करेंगे कि फिर आप बिल्कुल वही वाली बात है, धमाधम मस्त कलंदर होगा, और वो इस तरीके से होगा कि फिर उसमें ये चौधरी साहब ने बात की। और फिर साथ ये भी कहा कि जनाब के भाई जो है ना, अब खान साहब भी, जो उनके पास भी 2 पत्ते हैं, अपने 2 कार्ड्स हैं, वो भी डेफिनेटली खेलेंगे। जी हाँ, अब यहाँ पर चौधरी साहब ने और कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो कार्ड क्या हैं और वो कार्ड कौन सा है और सबसे बड़ा कार्ड क्या है, और खान साहब के दोस्त क्या कह रहे हैं कि वो कौन सा कार्ड खेलने लगे हैं। जनाब वो दोस्त कह रहे हैं कि खान साहब ये कार्ड खेलने लगे हैं, और दोस्त अपने निजी महफिलों में, और बहुत ही जो करीबी मालशिया पालशियाँ हैं वो भी निजी महफिलों में। और मैंने कुछ गैर सियासी लोगों से भी कहा कि मैंने कहा जी आपको भी इसकी इतला है, और कहते हैं हाँ जी बिल्कुल हमें इतला है। ठीक हो गया ना, हमें इस सारी चीज़ों का पता है और ये सारी चीज़ें हम तक भी पहुंच रही हैं। तो बात ये है कि बहुत सारी बातें हैं, और वो उनके निजी महफिलों में आप दोस्त तो खुल के कह रहे हैं कि जी आप देख लीजिएगा कि बहुत ही कम अरसे में खान साहब ने नए आर्मी चीफ का अनाउंसमेंट कर देना है। ठीक है, अच्छा अब उसमें मैं हैरान हूँ, एक काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में फ़ाहद हुसैन साहब ने भी कहा है कि अभी मुस्तकबिल करीब में कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट होने वाली है, और ये मीडिया का भी इम्तिहान होगा कि मीडिया फिर उसके साथ खड़ा होगा या उसके साथ। ये बहुत बड़ी बात कर दी फ़ाहद हुसैन साहब ने, और ये शहर इक़्तिदार में और ट्विन सिटीज़ में इस तरह की अफवाहें बहुत चल रही हैं। और अब मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो मालशिया पालशिया जो खान साहब के करीब हैं और निजी महफिलों में वो बिल्कुल वही जो खान साहब की प्रोजेक्शन भी करते रहे, निजी महफिलों में वो कह रहे हैं कि जी आप देख लीजिएगा। अब मैंने कुछ कुरेदने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हो सकता है जनवरी फेब में भी हो जाए, ये फरवरी में भी हो जाए, हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह ये है ना, मैं आपको बताता हूं।
अच्छा, इसमें फिर अब ये बहुत गुफ्तगू बहुत दिलचस्प मराहल में दाखिल हो गई है भाई। अब बात ये है कि अब उस हवाले से जो है ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा, क्योंकि बाजवा साहब का जो टेन्योर है वो नवंबर में होगा, तो नवंबर तो उसमें, और कहते हैं कि अभी तो उसमें तकरीबन कोई जो है ना 11 महीने रहते हैं, तकरीबन कोई 6 महीने पहले की रिवायत गालिबन मौजूद है, ठीक है ना। इससे पहले कैसे होगा, वो बहुत ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि नया आर्मी चीफ, अगर वो नया आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट हो जाए तो पहले वाला आर्मी चीफ एक तकरीबन इनएक्टिव होकर रह जाता है, तकरीबन बड़ा एक इस तरीके से रह के होके रह जाता है, बिल्कुल ही आप समझ लें कि उसका क्या काम होता है। फिर एक तो वो कह रहे हैं कि जी आप देख लीजिएगा कि ये फिर ये मालशिया पालशिया और खान के जो करीब हैं वो कह रहे हैं कि जी आप देखेंगे अनाउंस तो कर देंगे ना, एक कंट्रोवर्सी तो डेवलप हो जाएगी ना, ये अल्फाज थे, मैं कोट अनकोट कह रहा हूं, ये कंट्रोवर्सी तो डेवलप हो जाएगी ना, आप देख लीजिएगा कि ये इस तरह से होने लगा है। अच्छा, अब उसके बाद अगर होने लगा है तो फिर दूसरा सवाल कि वो किसको करने जा रहे हैं, ये भी एक अपनी जगह पे है। क्या वही उसी को करने चाह रहे हैं जो अभी तक तकरीबन कोई 9वें 10वें नंबर पे मौजूद है या गालिबन इससे भी नीचे हैं, उसको करने जा रहे हैं, या कोई और किसी को करने जा रहे हैं, ये भी तो, और इम्कान वो कहते हैं उनका भी है कि किसी और का भी है, इम्कान किसी और का भी है, क्योंकि किसी और, मकसद कहने का ये है कि जो उनकी टसल है और जिनको टसल के तौर पे वो कहते रहे कि जी देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को किस तरीके से जो है ना वो हटा दिया था, बेहतरीन जर्नैल थे, हटा दिया था, किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, तो ये खान साहब बहुत दफ़ा कह चुके हैं ना। तो अब बात ये है कि अगर ये इस तरीके की खान साहब बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि अगर खान साहब इस तरह की गलती करते हैं तो ये गलती पुट्ठी भी पड़ सकती है, ये बैकफायर भी कर सकती है गलती, ये बहुत क्रिटिकल सूरत हाल भी इख्तियार कर सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पर रहम करे, करम नाजिल करे। आप सबको जनाब नया साल भी मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए भी ये मुबारक करे, दुनिया के अमन के लिए भी, बीमारियों से भी, वबाओं से भी निजात दे, पाकिस्तान की तरक्की हो, पाकिस्तान की जो है ना एक अल्लाह ताला खुदावंद करीम यहाँ खुशहाली लाए, पाकिस्तान के गरीब लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आए और पाकिस्तान खुदावंद करीम अपना खसूसी अपने हबीब के सदक़े में खसूसी करम फरमाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।